चीन एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी कीमत पर सुधरने का नाम नहीं लेता है। वह अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत से भिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ वो ताइवान को भी धमका रहा है। ताजा अपडेट यह है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ मिसाइलें जमा करनी शुरू कर दी हैं। ये वैसी ही छोटी छोटी मिसाइलें हैं जिनसे रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई, और दूसरी तरफ ताइवान भी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या 2023 की शुरुआत में चीन और ताइवान के बीच युद्ध होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन के क्या हालात होंगे, क्योंकि चीन ने दुनिया में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन ही बनाए हैं। अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा रहा है, उसकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर रहा है। तो फिर युद्ध के हालात में अमेरिका क्या करेगा, सब कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट में। चीन हर तरफ से घिरा हुआ है। भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश के इलाके में उसकी तनातनी चल रही है। दूसरी तरफ ताइवान से भी उसका झगड़ा बढ़ गया है। उधर जापान ने भी चीन को ध्यान में रखते हुए अपना रक्षा बजट दोगुना कर दिया है, और चीन पर अमेरिका के प्रतिबंध भी चल रहे हैं। यानी चीन की घेराबंदी करके उसका पक्का इलाज करने की तैयारी हो रही है। चीन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ही नहीं घिरा हुआ है, बल्कि अपने घर में भी उसका बहुत बुरा हाल है। लगातार कोरोना फैला हुआ है, लोगों की मौत हो रही है, और आरोप यह है कि वो दुनिया तक मौत के सही आंकड़े नहीं आने दे रहा। लेकिन इसके बावजूद भी चीन सुधरने को तैयार नहीं है। चीन को दुनिया की सुपर पावर बनना है, लेकिन भूमाफिया वाली नीति के साथ वो सुपर पावर कैसे बन सकता है? वो लगातार दूसरे देशों के साथ विवाद कर रहा है। दूसरे देशों की जमीन को हड़पने के लिए जिनपिंग और उसकी सेना लगातार काम करती रहती है। इसीलिए उसने भारत के साथ भी एक बार फिर यही खेल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार चीन का यह दांव उल्टा पड़ गया और उसे वापस लौटना पड़ा। वो भारत को 1962 वाला समझ रहा था, लेकिन ये 2022 का भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना अच्छे से जानता है। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। असल में चीन एक ऐसा मुल्क है जिसका मुख्य काम ही दूसरों की जमीन पर कब्जा करना है। वो दूसरे देशों पर कब्जा करके आज इतना बड़ा हो गया है। रूस और कनाडा के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें से 43% जमीन दूसरों से हड़पी हुई है। चीन का यह पूरा इलाका कब्जाया हुआ है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। आज चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है, और वहां के जुल्म-ओ-सितम के हालात पूरी दुनिया को पता हैं। इसी तरह से चीन ने 23 मई 1950 को हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर कब्जा किया था। तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसी तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर भी कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। यही हाल हांगकांग का भी हो गया है। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया था, लेकिन शर्त यह थी कि चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आजादी देगा। लेकिन अब चीन हांगकांग पर पूरा कब्जा कर रहा है और वहां भी जुल्म-ओ-सितम कर रहा है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके सबसे ज्यादा मुल्कों के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 17 देशों के साथ चीन का विवाद है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, मंगोलिया और तिब्बत के साथ चीन का विवाद है। लेकिन अब चीन के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठ रही है। इसीलिए तो जो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति के रास्ते पर था, वो चीन के खतरे को देखते हुए फिर से एक्टिव हो गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान ने अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने का फैसला किया है। चीन को लग रहा है कि यह उसके लिए एक बड़ी वार्निंग है, और अभी तक की सबसे बड़ी सामरिक चुनौती भी। चीन और दक्षिण कोरिया के खतरे को देखते हुए जापान ने तय किया है कि वो 7 दशकों तक खामोश रहने के बाद अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाएगा। जापान अगले 5 साल में अपना रक्षा बजट दोगुना कर देगा।
जो उसकी जीडीपी का 2% होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान ने अपना रक्षा बजट जीडीपी का 1% रखा हुआ है। इसी तरह से जापान अब अमेरिका और चीन के बाद डिफेंस पर खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। जापान 1000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ध्वस्त करने वाली मिसाइलें भी खरीदेगा। 同为地区重要国家。 चीन और जापान पड़ोसी हैं और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों देशों में मित्रवत और सहयोगपूर्ण संबंध हो, ये चीन और जापान दोनों देशों और उनके लोगों के हित में है। हम जापान से एक बार फिर से अपील करते हैं कि वो चीन और जापान के बीच के 4 राजनीतिक दस्तावेजों के सिद्धांतों पर ही टिके रहें। ये बताते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी साझेदार हैं और एक दूसरे के खिलाफ कोई खतरा नहीं है। अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताना गलत है। 是不可能得逞的。 लेकिन क्या चीन और ताइवान में युद्ध होगा? क्या चीन ताइवान को फिर से धमका रहा है? क्या ताइवान की मदद के लिए फिर अमेरिका आएगा? चीन और ताइवान के बीच लगातार विवाद चल रहा है और इस बीच ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन ने एक बार फिर से उकसावे वाली कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। चीन ने कम दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइलें बनाई हैं। ये मिसाइलें 1 मीटर से भी छोटी हैं और इसके अलावा एक मल्टीपर लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी बनाया है। ये कहा जा रहा है कि इससे चीन ताइवान के मिलिट्री और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकता है। इससे 4 दिन पहले ही चीन ने 18 H-6 बॉम्बर्स विमान ताइवान के इलाके में भेजे थे। हंगामा इसलिए मचा क्योंकि ये चीन के वो विमान हैं जो न्यूक्लियर बम को भी ले जा सकते हैं। इससे पहले चीन ने ताइवान के खाने, ड्रिंक्स, शराब और फिशरीज के उत्पादों पर बैन लगा दिया था। दूसरी तरफ ताइवान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। इसीलिए उसने 36 नए हैंगर बनाए हैं जहां उसके लड़ाकू विमान खड़े हो सकते हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। अगस्त के महीने में जब अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी तो भी चीन ने बहुत आपत्ति की थी और विवाद खड़ा किया था। 1911 में चीन में कॉमिंगतांग की सरकार बनी थी। 1949 में यहां गृह युद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कॉमिंगतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कॉमिंगतांग ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह साउथ चाइना सी। यह सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। लेकिन इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश इस पर दावा करते हैं। चीन ने कुछ साल पहले यहां एक बंदरगाह बनाया और फिर देखते ही देखते आर्टिफिशियल द्वीप तैयार करके सैन्य अड्डे बना दिए और इस पर कब्जा कर लिया। और अब चीन इस साउथ चाइना सी को अपना बताता है। साउथ चाइना सी में खनिज संपदा का अंबार है। यहाँ 30,000 प्रकार की मछलियां हैं। मछली उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर करीब 15% मछली का उत्पादन साउथ चाइना सी से ही होता है। ऐसे में साउथ चाइना सी में हर मुल्क की दिलचस्पी है। इसके अलावा साउथ चाइना सी एशिया का सबसे ज्यादा मांग वाला समुद्री मार्ग है। इसके माध्यम से दुनिया के प्राकृतिक गैस व्यापार का 40% हिस्सा गुजरता है। समंदर के इस रास्ते से हर साल $3.5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। चीन पर अमेरिका का भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पिछले महीने G20 समिट में बाइडेन और जिनपिंग मिले थे और तब शायद जिनपिंग को यह अनुमान नहीं रहा होगा, लेकिन अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चीन की 36 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में विमानों के उपकरण और कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। आरोप यह है कि इनमें से कुछ कंपनियां ईरान जैसे देशों के साथ काम करती हैं और इसके अलावा एक कंपनी पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप है। हालांकि यह माना जा रहा है कि चीन की सेना को अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और हाइपरसोनिक हथियारों जैसी उन्नत तकनीकों को हासिल करने से रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि चीन की कंपनियां विदेशों से तकनीक चोरी करके अपने देश में भेजती रही हैं। असल में चीन अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बनने का सपना देखता है। दोनों का सीमा का कोई विवाद नहीं है। सारी दुश्मनी व्यापार को लेकर है या फिर एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की जंग चलती है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद हालात और बिगड़े। दोनों देशों के बीच लंबी ट्रेड वॉर चली और अब जो बाइडेन भी चीन पर प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं। लेकिन चीन की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। चीन में कोरोना काल बनकर टूटा है। कोरोना न फैले इसके लिए चीन ने पहले पूरे देश में प्रतिबंध लगाए। कम केसेस पर भी चीन पूरा लॉकडाउन कर रहा था, जिसका विरोध शुरू हुआ तो चीन ने प्रतिबंध और लॉकडाउन हटाना शुरू कर दिया और अब वही हो रहा है जिसका चीन को पहले दिन से डर था। चीन में कोरोना से मौतें बढ़ गई हैं,
चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटाए जाने के बाद से कोहराम मचना शुरू हो गया है। चीन की सरकार ने आंकड़े छुपाने भी शुरू कर दिए हैं। चीन कभी भी अपने देश की सही स्थिति दुनिया के सामने नहीं आने देता। एक तरफ तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दावा कर रही है कि कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से अब तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। दूसरी तरफ चीन से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन में कोरोना से मौतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन की राजधानी बीजिंग में अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक अंत्येष्टि केंद्र के बाहर लाशों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों को यह तक नहीं पता चल रहा कि उनका नंबर कब तक आएगा। कुछ अंत्येष्टि केंद्रों पर तो अंतिम संस्कार के लिए 3-3 दिनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। राजधानी बीजिंग के अंत्येष्टि केंद्रों के कई वर्कर्स और ड्राइवर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे लोगों और गाड़ियों की कमी हो गई है और अव्यवस्था फैल गई है। लेकिन चीन डाटा साझा नहीं कर रहा। इस बीच चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में जारी हुई एक रिपोर्ट ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी IHME ने अनुमान लगाया है कि 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान चीन में कोविड प्रतिबंधों के खात्मे की बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। अनुमान के मुताबिक चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना मामलों का पीक आएगा। उस समय तक मौतों की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। यह भी अनुमान है कि अप्रैल तक चीन की 1/3 जनसंख्या को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। अनुमान लगाने के लिए चीनी राज्यों और हांगकांग में हुए ओमिक्रॉन आउटब्रेक का डेटा इस्तेमाल किया गया है। चीन अपने यहां होने वाली मौतों की संख्या को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, इसीलिए हांगकांग के आंकड़ों से इस अनुमान को लिया गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन रेट का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि दूसरे कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में कोरोना मामलों का पीक जनवरी में ही आ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।